Good evening everybody, welcome to Cricket Maiden. This is Shivani Kapoor and you're watching my channel. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल का जो भयंकर क्लोज एक्साइटिंग मैच हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान केम ऑन द लूजिंग साइड. उन्होंने वैसे तो वो शुरू से ही बहुत एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे थे. जैसे ही उनकी बॉलिंग शुरू हुई पार्टनरशिप्स अच्छी डेवलप हो गई श्रीलंका की, बट एंड में उन्होंने काफ़ी मैच खींच लिया था. लास्ट के 5-7 ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम्स 50-50 की बराबरी में आ गई हैं. बट एंड में बाबर आजम की पुअर कैप्टनसी के वजह से द टीम लॉस्ट द प्लॉट. सबसे पहले द रीजन वाई पाकिस्तान लॉस्ट द मैच yesterday and out of the Asia Cup are बाबर आजम्स पुअर कैप्टनसी. तो मैं पुअर इसलिए कह रही हूँ, आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग इट. आई नो आज उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है उनकी कैप्टनसी की एंड बॉलिंग चेंजेस की एंड फील्ड प्लेसमेंट्स की. बट बेसिक्स जो थे क्रिकेट के, एक क्रिकेट मैच के जो बेसिक्स होते हैं वो ही बाबर आजम ने फॉलो नहीं किए. एंड I don't know what he was thinking, whether he got nervous, whether he lost his marbles then. I don't know really what happened, but the first and foremost reason was that अगर आप जमन खान ऐसा बॉलर है जो आज तक ODI का एक सिंगल मैच नहीं खेले हैं, जमन खान हैज नॉट प्लेड अ सिंगल ODI मैच, उनको आप लास्ट ओवर के लिए रोक रहे हैं. एंड वैसे भी वो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, बट आपने उनको सिर्फ 6 ओवर करवाए हैं. अगर आप पे उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स जो इतना क्रूशल ओवर है वो कर सकते हैं, तो आप पे उनके फुल कोटा ऑफ 9 ओवर्स जो थे एलोकेटेड वो क्यों नहीं करवाए. मतलब आप शदाब खान से पूरे अपने कोटा करवा रहे हैं 9 ओवर्स का, वो बार बार पिट रहे हैं, वो फुल टॉस मार रहे हैं. सो आई डोंट अंडरस्टैंड द सेंस कि आप जमन खान में इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उनको आप 42nd ओवर जो लास्ट ओवर था मैच का वो दे रहे हैं, बट उनसे फुल कोटा ऑफ ओवर्स नहीं करवा रहे हैं. तो इसके पीछे ना कुछ लॉजिक है ना कुछ सेंस है. एंड द पुअर गाय ही बोल्ड अ वेरी गुड ओवर. उनका फर्स्ट मैच था, वो 10 आवर्स के फ्लाइट के बाद सीधा ही केम ऑन टू प्ले. बहुत कम रेस्ट मिला, वो वेस्ट इंडीज़ में लीग खेल रहे थे और वहाँ से उनको बुलाया गया एंड उन्होंने टीम को ज्वाइन किया एंड बहुत कम रेस्ट के साथ वो सीधा के सीधा उतर गए मैच में. एंड उन्होंने बहुत डिसेंट बॉलिंग की बट आप उन पे 9 ओवर्स का कॉन्फिडेंस नहीं जता रहे हैं, लेकिन आप उनको 8-9 रन डिफेंड करने के लिए दे रहे हैं. सो दैट इज लाइक टू मच प्रेशर ऑन द यंग चैप. So that is number one, reason. The second is जो बाबर की पुअर कैप्टनसी के अंदर ही आता है, दैट आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स क्या है. मतलब जिस एंगल से जमन खान बॉलिंग कर रहे हैं, आपको वहाँ डीप स्क्वायर लेग रखना है. आपने अपना फील्डर ऊपर रखा हुआ है और पीछे कोई बंदा नहीं खड़ा है, ठीक है. और जब उनको 2 रन एंड में रह गए हैं तो वो 6 थोड़ी मारेंगे. आई मीन वो ऑब्वियसली सिंगल या डबल लेग, पहले तो फाइट होगी कि सिंगल लेके वो स्कोर इक्वलाइज करे, ठीक है, फिर सुपर ओवर की तरफ लेके जाए, मैच को सेव करे, ठीक है. सो फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी. बट अगर आपको पता है कि आपका बॉलर उस एंगल से बॉलिंग कर रहा है एंड शॉट उस तरफ जा सकती है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, देन आप वहाँ फील्डर ही नहीं खिला रहे हैं. आई मीन डबल आप उनको इजीली दे रहे हैं. वो बॉल चौके की भी जा सकती थी, वो उसमें वो 3 भी रह सकते थे. मतलब आपने इतना इजी कर दिया ऑपोजिशन के लिए ये मैच जीतना, और अपने लिए इतना मुश्किल कर दिया जस्ट बिकॉज आपके फील्ड प्लेसमेंट्स वर नॉट स्पॉट ऑन, दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग. जिस एंगल पे आपके बॉलर बॉल कर रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग वो फील्ड प्लेसमेंट्स नहीं थी. सो दैट इज द रीजन नंबर 2. सो द नेक्स्ट रीजन हियर इज दैट जो मेन पाकिस्तान के बैटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फकर जमन एंड बाबर आजम. सो फकर जमन तो पूरे टूर्नामेंट में चले ही नहीं है. इनफैक्ट वो तो ड्रॉप्ड थे. वो तो इमाम को इंजरी हो गई तो ही वॉज इंक्लूडेड बैक इन टू द टीम. आप फकर जमन बिल्कुल फेल कर गए हैं, उनकी बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल फॉर्म नहीं लग रही है. एंड फकर जमन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ये पता है एज इंडियंस, जब रोहित शर्मा एंड KL राहुल टॉप ऑर्डर में फेल होते थे, स्पेशली रोहित शर्मा, तो टीम एकदम एवरेज परफॉर्मेंस देती थी. मिडिल ऑर्डर पे एंड लोअर ऑर्डर पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता था. सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ
गेटिंग गुड स्टार्ट्स, एंड गुड स्टार्ट्स देना एक एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्सिबल टॉप ऑर्डर बैट्समैन का ही काम है. सो फ़खर ज़मन का फेलियर थ्रू आउट द एशिया कप has been a severe setback for Pakistan. and कल थैंकफुली उनके अब्दुल्ला शफीक चल गए, जिनको उन्होंने बाहर बिठा के रखा हुआ था, जिसकी जगह वो हैरिस को ओपनिंग करवाने वाले थे. बट यू नो सम सेंस प्रिवेल्ड एंड दे गॉट अ स्पेशलिस्ट बैटर इन द मोर एक्सपीरियंस्ड हु इज ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड फॉर अ ओपनिंग पोजीशन. तो उन्होंने 50+ रन बना के दिए आपको, जिसके वजह से टीम 250 242 ओवर्स में पहुंची है. अदरवाइज तो आप इसके पास भी नहीं भटक रहे थे. सो दैट इज द सेकेंड रीजन कि आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है. एंड टॉप ऑर्डर में बाबर आजम भी आते हैं. सो बाबर आजम्स 151 अगेंस्ट नेपाल डज नॉट काउंट, because Nepal is not a team that you would rate according to your standards. अगर आपको नेपाल के साथ रन खेलने में खुशी होती है एंड उसके एक्कोलेट्स आपको चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, देन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं डिजर्व करते. फिर आपको एक एसोसिएट नेशन से ही खेलना चाहिए. बट अगर आप नेपाल के साथ रन्स बना के आप सोचते हैं कि आप ICC का अवार्ड ले लेंगे और आप डिजर्व भी करते हैं, देन अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट ट्रू एंड इट्स नॉट राइट. जहां ही बड़ी टीमें आएंगी लाइक इंडिया और श्रीलंका, नाउ आगे आएंगी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है. सो बाबर आजम की ये जो आदत सी बन गई है ना, छोटे टीम के अगेंस्ट रन्स बनाना एंड बड़े टीम्स के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में फेल हो जाना, दिस इज गोइंग टू रियली कॉस्ट हिम एंड द टीम. एंड ये सब चीज़ें ना सुपरफिशियली अच्छी लगती हैं, लाइक स्टैट्स में अच्छी लगती हैं, या फोटोज में, इंस्टाग्राम में, या फॉर स्टेटस मैसेजेस एंड फॉरवर्ड्स अच्छे लगते हैं. बट इन रियल क्रिकेटिंग सेंस जब तक आप एक बड़ी टीम के साथ आप अपना स्कोर नहीं करेंगे, तो तब तक आप एक एब्सोल्यूट एवरेज प्लेयर है एंड आप डिजर्व नहीं करते जितना ज़्यादा एक्युलेट्स आपको मिलते हैं एक्चुअली टू बी द ICC ODI प्लेयर नंबर 1 रैंक्ड. सो बाबर आजम्स फॉर्म एंड फ़खर ज़मन्स फॉर्म इज़ अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, एंड ये काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लमैटिक रहा. So the third thing I feel, I don't know if many people will agree with me or not, but ये observation थी कि रिजवान बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे शॉट्स मारे उन्होंने, बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए उन्होंने, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स वो कर क्या रहे थे? I mean, why did he resort to singles? I mean, if you are set, you are playing on 80+. एंड यू आर taking your team to a match winning score जो आपके लिए नॉकआउट के लिए एसेंशियल है, तो आप उस जगह में आके आप अपनी शॉट को एग्जीक्यूट करने की जगह आप उसको सिंगल्स में कन्वर्ट करें. मतलब दुनिया के प्लेयर्स तो उल्टा करते हैं, शुरू में सिंगल्स लेते हैं, मिड इनिंग्स में सिंगल्स लेते हैं और एंड में शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं ताकि एंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर पहुंच जाए. बट रिजवान हैड एन इंटेंशन ऑफ गोइंग नॉट आउट. उनको था कि वो नॉट आउट अपनी पारी खेलेंगे, अपनी एवरेज बढ़ाएंगे, अप्रिसिएशन लेंगे कि रिजवान नॉट आउट रहे, एंड इसलिए उन्होंने एंड में रिस्क नहीं लिए. सो दिस इज रियली सेल्फिश, दिस इज रियली नॉट इन द टीम्स फेवर. ये रिजवान के सिर्फ सेल्फ सर्विंग पर्पस पे जाता है एंड ये टीम को किसी भी तरह बेनिफिट नहीं किया, क्योंकि अगर ये 252 रन्स की जगह 260 भी होता या 265 होता तो श्रीलंका तो हार गई थी. सो एंड में आपने मोमेंटम इंक्रीज करने के बजाय वो मोमेंटम डिक्रीज कर दिया फॉर सम रीजन एंड लॉजिक ओनली नोन टू यू, बिकॉज ना पाकिस्तानी क्राउड को, ना क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, ना जो जर्नलिस्ट है उनको ये स्ट्रैटेजी रिजवान की समझ ही नहीं आई कि भाई व्हाई डिड ही स्लो डाउन द रेट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स. सो आई थिंक दैट इज रीजन नंबर 3 व्हाई पाकिस्तान इज आउट ऑफ द एशिया कप. नाउ रीजन नंबर 4, हाउ कैन यू गिव शादाब सो मैनी ओवर्स? मतलब उनको 9 के 9 कोट ऑफ ओवर्स, ओनली 2 बॉलर्स वर अलाउड 9 ओवर्स, एंड उसमें से एक शाहिनशाह अफरीदी ने किया जो डिजर्व करते हैं, जो वहाँ के प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर हैं. बट सेकंड आप कह रहे हैं कि आपका सेकंड बेस्ट बॉलर आपकी टीम में शादाब खान है.
मतलब वो शादाब जो फुल टॉस बॉल कर रहा है, रन्स के लिए पिट रहा है, जिनकी हालत टाइट हो रखी है, इंडिया ने उनकी हालत टाइट कर दी, अब श्रीलंका ने कल हालत टाइट कर दी, रन्स पे रन्स लीक कर रहे हैं। आप जमन खान, आप बाकी जो आपके स्पिनर्स थे, इफ्तिकार बोल्ड रियली वेल, एंड देन दी अदर उनका जो स्पिन कर रहे थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सो ही बोल्ड रियली वेल, सो व्हाई डिडंट यू गिव a chance to the other spinners to or the bowlers to complete their quota of 9 overs, and why was Shadab Khan given a preference even though he was leaking runs, run पे run वो लीक कर रहे थे। so और आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, मतलब इब्रार आपके बाहर बैठे हैं, उसामा मीर आपके बाहर बैठे हैं, उसामा मीर तो बैट से भी परफॉर्म कर देते हैं, तो उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? ठीक है, साउथ शकील आई अंडरस्टैंड ही वाज इन द टीम, बट वो बीमार हो गए तो उनका काफ़ी डिसएडवांटेज हो गया, बट स्टिल उसामा मीर इज देयर, आप उनको चांस क्यों नहीं दे रहे? आप शादाब पे उसको वाइस कैप्टन बना के इतना फेवर करके क्यों उधर बैठे हुए हैं? मतलब बाबर शुड ऑल्सो सी कि ये जो उनकी फ्रेंडशिप्स हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं जो प्लेयर्स के साथ जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इज इट कॉस्टिंग हिज टीम एंड हिज कंट्री अ लॉट ऑफ मैचेस? आई मीन ही शुड सेल्फ कॉन्टम्पलेट ऑन दिस कि भाई व्हाट हैज ही रिड्यूस्ड हिज टीम टू, कि आज हर गली मोहल्ले का बंदा जो है वो आपकी टीम को कुछ भी उठा के बोल रहा है और आपको कुछ भी उठा के बोल रहा है जस्ट बिकॉज यू आर फेवरिंग योर फेवरेट प्लेयर्स। सो आई थिंक द लैक ऑफ स्पेशलिस्ट स्पिनर, जैसे इंडिया के पास कुलदीप यादव है, एंड श्रीलंका के पास तो वी नो वालालागे है, असलंका उनका पार्ट टाइम इतना अच्छा कर रहा है, थिकशाना है, and so many spinners that they have. So the lack of a specialist spinner on spinning conditions like Sri Lanka on spinning wickets has to be one of the major reasons why Pakistan is out of the Asia Cup 2023, and it is quite unfortunate. So end में इस वीडियो को मैं ये कह के कंक्लूड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान गई तो थी into the Asia Cup as favorites, they were hosts, एंड फेवरेट्स की तरफ वो गए थे, दे वर द रैंक नंबर 1 ODI साइड। जितने भी मेरे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स हैं और जो जिनको भी मैं जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमारी टीम तो भाई फाइनल तो खेलेगी, हम जीतेंगे भी, हम वर्ल्ड कप में भी ये कर देंगे वो कर देंगे। बट आई थिंक प्लेइंग अगेंस्ट बिगर ऑपोजिशंस एंड बेटर ऑपोजिशंस हैज़ एक्सपोज्ड अ लॉट ऑफ कवर अप्स इन द टीम, जो बहुत इनके फ्लॉज थे जो छोटी टीम्स के खेलने के में नहीं एक्सपोज होते हैं, वो फ्लॉज इनके अब एक्सपोज हो गए, एंड दे हैव बीन रिप्ड ओपन। अब देयर wounds are for everybody to see कि पाकिस्तान एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता है एंड इनकी टीम कितनी यूनाइटेड है या कितनी सॉलिड है। सो आई थिंक जो एशिया कप से पहले इनकी मेंटल फ्रेम थी एंड इनकी जो आपस में टीम बॉन्डिंग्स थी एंड आपस में जो इनका कमराडरी थी, तो आई थिंक वो सब फॉल फ्लैट कर दिया है। ये मिकी आर्थर को जो डर्बशायर में बैठे हैं, डर्बशायर के कोच है, वहाँ से वो ट्वीट्स करके एंड ऑनलाइन वीडियो कॉल्स में अपनी टीम को यहाँ हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ऑन द पार्ट ऑफ बीसी और पीसीबी एंड नजम सेठी, बिकॉज नजम सेठी तो लाइक लिटरली मिकी आर्थर के जैसे हाथ पैर उन्होंने जोड़ दिए थे कि आप हमारी टीम को ज्वाइन करिए। वैसे वेरस मुझे तो कोई उनमें मिकी आर्थर में कुछ ऐसा खास दिखता ही नहीं है कि कि क्या इतना स्पेशल है कि एक ऑनलाइन कोच आपको हायर करके अपना टीम का हेड, अपना डायरेक्टर हायर करके आपको रखना पड़ रहा है और आपके पास कोई फिजिकल कोई प्लेयर्स नहीं है। आपके एक्स प्लेयर्स जो है इतने टैलेंटेड है, इतना अच्छा उनका नाम है वर्ल्ड वाइड, उनमें से कोई क्यों नहीं रहा जो टीम के साथ रहे, टीम के साथ ट्रैवल करे, टीम के साथ स्ट्रैटेजीज बैठ के कमरे में स्ट्रैटेजीज बनाए। मतलब ये ऑनलाइन कोच इन अ टीम स्पोर्ट मैंने तो आज तक नहीं सुना है, ना सॉकर में सुना है, ना फुटबॉल में सुना है, ना रग्बी में सुना है, किसी भी चीज़ में मैंने एक ऑनलाइन कोच का सिस्टम तो मैंने सुना नहीं है। तो या तो ये पाकिस्तान कुछ अजीब सी चीज़ें कर देती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, एंड देन फिर ये ऐसे हार जाते हैं और फिर ये दूसरी चीज़ों में, यार ये जयशाह ने बारिश करवा दी, यार ये एशिया कप तो हम लाहौर में अपने फट्टे विकेट में करते तो हम जीत जाते, यार वो, मतलब ये बहुत सारी हर कैंडिडेट को ये ढूंढते हैं
कि ये किस पे ब्लेम डाल सके, और ये सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। पीसीबी ये नहीं रिफ्लेक्ट करता कि इनका खुद का जो कोच बैठा हुआ है वो एक ऑनलाइन कोच है जो इंग्लैंड में बैठ के डर्बीशायर का मैच देख रहा है। ही इज नॉट इवन विद द टीम, यू नो, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, तुम ऐसे कैप्टन के साथ परसिस्ट कर रहे हो, बाबर आजम के साथ, जो कैप्टनसी बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। उसका टैक्टिकल दिमाग ही नहीं है। I mean, you might be the best player in the world, but maybe you don't have a mind which is tactically and strategically strong. So in that case, यू शुड नॉट टेक अप द बर्डन ऑफ कैप्टनसी। ना ही आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं, आप अपनी टीम को, कंट्री को, सबको हार्म कर रहे हैं। सो आई थिंक ये इनकी सेकंड मेन प्रॉब्लम है। एंड थर्ड मेन प्रॉब्लम है दैट ये फेवरेटिज्म पे एंड प्रेफरेंशियल, जैसे इंडिया में कभी कभी बीमारी लग जाती है प्रेफरेंशियल सिलेक्शन की, तो आई थिंक इनको भी काफ़ी बड़ी बीमारी है कि ये डिजर्विंग प्लेयर्स को बाहर रखते हैं। साउथ शकील को ये बाहर रखेंगे, उसामा मीर को ये बाहर रखेंगे, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स को बाहर रखेंगे, और जो ये खिलाते हैं उनको ये प्रमोट करी जाएंगे, चाहे वो पिटे, चाहे वो मरे, चाहे वो गिरे, चाहे वो चोट लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको खिलाते ही रहेंगे। सो एनीवे, ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई क्योंकि आई हैड अ लॉट टू से। आई हैड वॉच द मैच। मैं 2 बजे तक, रात को 1:30 बजे तक देख रही थी, एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया था बिकॉज काफ़ी क्लोज मैच भी था। सो आई समराइज्ड वॉट एवर हैपन्ड येस्टरडे, एंड पाकिस्तान का जो एग्जिट हुआ है, आई थिंक इट डिजर्व्ड अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज दे आर अ टैलेंटेड टीम। उनका बहुत वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है, एंड वो नाम अब धीरे धीरे, बिकॉज सी पाकिस्तान एज अ कंट्री इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक क्रिकेट है जो वो लोगों को खुशी देती है, यूनाइट करती है, एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, समथिंग टू फील प्राउड ऑफ। बट अगर आप क्रिकेट का भी इतना बड़ा मैस कर देंगे तो यार आप अपने पब्लिक को भी एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं। सो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम फाइनल नहीं देखेंगे। श्रीलंका आ गया है फाइनल में, एंड इंडिया हैज़ टू pull up their socks because Sri Lanka is not going to give them an easy time. श्रीलंकन क्राउड भी पूरा लगा हुआ है एकदम अपने टीम के पीछे, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्लोजली कॉन्टेस्टेड एंड अ गुड कॉन्टेस्ट। सो बैड लक पाकिस्तान टीम, वेरी वेल डन श्रीलंका, एंड वी विल सी यू इन द फाइनल्स ऑन संडे। सो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स एज टू व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान in the match that was played yesterday, then you please let me know. Thank you.